परमेश्वर की महिमा गाते गाते प्रभु के साथ में उनके सानिध्य में रहती हूँ, उनके वैराग्य में गाते गाते गायन करते करते संकीर्तन करते करते प्रभु को प्राप्त हो गई। ऐसे ही सुदामा जी ने भगवान के प्रति ऐसे अनन्य भाव से भक्ति की, और वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कोई ज्यादा विद्वान नहीं थे, कोई ज्यादा तर्कशीलता वाली बात नहीं करते थे, लेकिन शास्त्र में जो उनके अंदर जो सबसे श्रेष्ठ बात थी वो यही थी कि वो अपने परमेश्वर को, अपने स्वरूप को अनन्य भाव से मानते थे। वैसे तो हमारे अंदर अनेकों तरह के भाव होते हैं, लेकिन जो अनन्य भाव है, जो अनन्य भाव है शासन जी, जिसके होने से हमारी भक्ति का जो प्रतिफल हमें मिलता है वो होता है अनन्य भाव। ठीक करो भाई इसको। सो हमारी भक्ति का सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम जो भाव है वो है अनन्य भाव। सो इसलिए शासन जी जो अनन्य भाव है, परमेश्वर ने, परमात्मा ने, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने हमें एक ऐसी सोच दी है, एक ऐसा हमें ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, जिसके होने से हम परमेश्वर के अपने अंशक होने का एहसास कर सकते हैं, हम परमात्मा को अपने अंशक होने का जो है रियलाइजेशन कर सकते हैं, अपने अंशक होने की हमेशा अनुभूति कर सकते हैं। तो इसलिए एक भाव तो हमारा स्वार्थ का भाव होता है। जब स्वार्थ भाव होता है, जब हमारा कोई स्वार्थ भाव होता है, तो हम सदगुरु के सामने, परमेश्वर के सामने कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं। और जब हमारा निस्वार्थ भाव होता है तो शासन में फिर हम जब निस्वार्थ भाव से हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो फिर हमें जो नहीं भी सदगुरु ने देना हमें वो भी दे देता है। और स्वार्थ भाव से जब पुकारते हैं सिर्फ हमें वो मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है जिसको हम चाहते हैं। लेकिन जब हम प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर, ज्ञान की भावनाओं से युक्त होकर, विवेक से युक्त होकर जब हम सदगुरु को पुकारते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो शासन जी फिर हमें वो भी मिल जाता है जो हम नहीं मानते हैं। तो इसलिए आज हमने इस ज्ञान से यही शासन जी समझ के जाना है कि जब इस ज्ञान का रस चढ़ जाता है, इस ज्ञान का रंग हमारे अंतःकरण पे चढ़ जाता है, तो फिर हमें किसी और रस की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये रस आवा फिर और रस न भावा। जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जब हमें सदगुरु की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से शासन जी हमें ये पता चल जाता है कि हम ये मात्र शरीर नहीं है, हम इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है। ये सब जितने भी शरीर यहाँ पर बैठे हैं, आप इनको शरीर मत समझिए, ये सब परमेश्वर की पावन पवित्र महान आत्माएं हैं। क्योंकि सत्संग में उनको ही आने की परमेश्वर इजाजत देता है जो सत्संग में आने के पात्र होते हैं, जो सत्संग में आने के काबिल होते हैं। आज देखो यहाँ पर कितने और भी लोग रहते होंगे, लेकिन आप धन्य है सासंग जी कि आपने इतनी देर तक यहाँ पर इंतजार की है। कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन कितने भी हमारे ऊपर, जैसे मैंने बताया है, कितने भी हमारे ऊपर संकट आ जाएं, कितने भी हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाएं, लेकिन सदगुरु का दामन कभी नहीं छोड़ना है, सत्संग को कभी नहीं छोड़ना है। संसार की सभी चीजें जाने वाली हैं, एक दिन न एक दिन जरूर जाएंगी, लेकिन जो हमारा इस लोक में भी साथ देगा और इस लोक को छोड़कर जब हम परमेश्वर के साम्राज्य में जाएंगे, परमेश्वर के द्वारे पर जाएंगे, तब भी हमारा सदगुरु हमारा साथ देगा। तो इस लोक में और परलोक में हमारा जो साथी होगा वो सदगुरु होगा। और शासन जी एक बात और महत्वपूर्ण समझने की है कि जो आज हमने यहाँ से सीख के जानी है, सदगुरु कैसे हमारे ऊपर जो है कृपा करता है, इसी तरीके से करता है। ये जो परमेश्वर है, ये जो सारी दुनिया में, सारे खंड ब्रह्मांड में फैली हुई जो परम सत्ता है, ये सदगुरु के रूप में आकर ही हमारे समक्ष आता है। देखिए परमेश्वर की कितनी बड़ी है कि ये छुपा के हमारे सामने आता है। और
सदगुरु के रूप में हमारे सामने आता है और फिर ये अपना भेद खोलता है, अपने आप को बताता है कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं सर्वाधार हूँ, मैं विश्वाधार हूँ और सब कारणों का कारण हूँ। तो इसलिए सदगुरु में, परमात्मा में, आत्मा में, अपने आप में शासन जी कोई फर्क नहीं सोचना है। पिछले वाली बहनें वही आराम से बैठे शांति से, ये बहनें जो बातें कर रही भाई कुर्सी पे जो बैठी हैं, अरे भाई एक ये बहन आराम से बैठे, शांति से बैठ जाओ। सो इसलिए इसी तरीके से हमारे ऊपर कृपा होती है। ये जो काल की माया है ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टपकती रहती है। देखिए, ये जो आपको सत्संग में आने से रोकता है और सत्संग में आकर फिर अब ज्ञान चर्चा सुनने के से जो बाध्य करता है, जो कोई ना कोई बात तुम्हारे दिमाग में अटक जाती है, यही काल की माया है। आप कितना कितना समय लेकर यहाँ पर आए हो, कीमती समय, अब पता नहीं आप इस समय क्या का अच्छा काम करके वो सारे काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं। तो ये काल में और दयाल में यही फर्क होता है। जहाँ पर दयाल होता है, परमेश्वर की चर्चा होती है, ये काल भी वहाँ पर किसी न किसी रूप में आकर जरूर टपकता है। तो ये जो हमें सत्संग में आने से रोकता है और सत्संग में आकर ज्ञान चर्चा सुनने से हमें ये जो इधर उधर की हमारे दिमाग में बातें डाल देता है, ये सब काल की माया है। तो इससे सचेत रहना है। ये बहुत विकट होती है। तो जब तक साधु जी इस काल की माया से आप सचेत नहीं होंगे, तो तब तक ये जो हमारा मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, ये हमारा कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। तो अपने भगवत प्राप्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सत्संग, सेवा और सुमिरन हमने नित्य प्रति करना है, ये कभी नहीं छोड़ना है। और जितनी भी देर बैठना है, शांति प्रिय ढंग से बैठना है। क्योंकि जो सदगुरु है वो हमें वो मुख्य बातें बताता है, वो इम्पॉर्टेंट बातें बता देता है जो कई वर्ष तपस्या करने के बाद भी हम नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जब तक सत्संग का हमारे ऊपर रंग नहीं चढ़ा, सत्संग में बहुत लोग आते हैं, सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन सत्संग बहुत गिने चुने लोगों के अंदर बैठता है। तो इसलिए जैसे हम लोग कहते हैं कि सत्संग में कोई गंगा बहती है, क्या आपने कभी महसूस किया कि गंगा बहती है? और कौन सी गंगा बहती है? जैसे जब भी हम अपने संतों महापुरुषों के वचन विचार सुनते हैं, तो हमारा जो चंचल और चलायमान मन है साध संगत जी, वो दाएं बाएं की दुनिया भर की बातों से पीछे हटकर सदगुरु के दर्शन करता है। और सदगुरु के जो वचन हैं, जो उनके प्रवचन हैं, वो हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, जिससे हमारा चंचल और चलायमान मन जो है वो निर्मल होता है। और जो हमारी बुद्धि है, जो बेकार का तर्क और वितर्क करती है, वो भी नकारात्मक जो हमारे विचार हैं उनसे साधु जी वो भी निर्मल होती है। और जो हमारा चित्त है, जो तरह तरह का चिंतन करता है, वो भी तरह तरह के चिंतन को छोड़कर सिर्फ एक ही परमेश्वर का चिंतन करता है। तो इसी को ही कहते हैं कि सत्संग में जो आ जाता है, उसको ये सदगुरु के आशीष वचन सुनकर, सदगुरु के एक विचार सुनकर हमारे जो जीवन में वो एक बदलाव आता है, एक चेंज आती है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है, कृत्य हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। तो इसलिए साध संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपने और भी बहुत जरूरी काम करने होंगे, आज अपने जो यहाँ के जो प्रमुख साहबान हैं, अपने महात्मा संजय जी और अवधेश जी, और उनकी जो अर्धांगिनी है साध संगत जी, अपने जो हमारे ज्ञान ज्योति शीला जी हैं, और जितनी बहनें यहाँ पर ये चर्चा सुनने के लिए आए, भाई लोग चर्चा सुनने के लिए आए, तो सबका निराकारी जागृति मिशन के बहुत बहुत जो है आशीष है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत उनको साध संगत जी सदगुरु उनके ऊपर मेहरबानी अपनी करे। सो अपने विचारों को यहीं विराम देने से पहले साध संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सत्संग जहाँ पर भी होता है, और खासकर इस ब्रह्म की चर्चा जहाँ पर होती है, जरूर श्रवण करनी है, तभी हमारा जीवन जो हो सफला होगा और हमारा जीवन धन्य होगा।
और भगवत प्राप्ति होगी। जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा होगा। तो सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में यही अरदास करेंगे सासंग जी की, हे सदगुरु जो भी आपके इस पावन दरबार में आए हैं सबको अपना अपना रहमो करम करना, सबको सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, विवेक देना और आपकी चर्चा ऐसे ही होती रहे, ऐसे ही जो जीव है चर्चा सुनता रहे, सत्संग में आता रहे। ऐसे सदगुरु अपना इनके ऊपर दया भरा हाथ रखना, इनके ऊपर अपना जीवों के ऊपर सही अपना रहमो करम करना। ये सदगुरु क्योंकि ये जीव है, ये अल्पज्ञ है और तू शिव है, तू परब्रह्म है, तू निर्गुण निराकार सर्वाधार है, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, अनेकों न्यामतों का मालिक है। तो अपने जीवों के ऊपर सदगुरु अपनी रहमत, अपना रहम कर्म, अपना दया भरा हाथ रखना, ताकि ये आप कैसे गुणगान करते रहे, हम आते रहे और सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का हमको सबको सौभाग्य मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ आज का जो धर्म सभा है, आज की ज्ञान चर्चा वहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो शासन जी, शासन के पावन श्री चरणों में बार बार क्षमा का याचक। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम से जय घोष जयकारा, जिनके अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज, जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रताप सिंह जी महाराज, जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज, सदगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज, सर्व संत समाज की, आज के आनंद की, सत्कार के साथ बोलना जी।